हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाने यार भाई साहब, बांग्लादेश के पैसे ना देने पर भाई भारत ने कर दी बांग्लादेश की बत्ती बंद। पूरा बांग्लादेश डूब गया अंधेरे में, बंद हो गई। बिजली बंद कर दी इंडिया ने, बंद। इनको लास्ट वार्निंग दी थी कि भाई दो पैसे दो तो इन्होंने नहीं दिए, तब जो थोड़ी बहुत होगी वो भी बंद कर दी। ओए होए होए भाई साहब, क्या मारी है वो बांग्लादेश की, वो भारत ने। ओए वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। भारत की एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो। इसमें किसी तरीके की जानकारी नहीं है। यार ये तो भारत के मंत्री की बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं। देखो, तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। बांग्लादेश को लेकर के जो बारबेरिक वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसी सिचुएशन में जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है किसी कंट्री में, तो उस वक्त इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर हुआ है, हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, वो उसको कंडेम करना चाहिए। इसके ऊपर अब जो आपको पता है ये डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ ये कि कई एक कंट्रीज की तरफ से कहा गया है इसको रोका जाए, बल्कि जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बांग्लादेश में इस समय मदरसा छाप, रेडिकल और एक कट्टर इस्लामिस्ट जो कि सीरिया हमास टाइप के लोगों का राज। अच्छा, ये हमास टाइप के लोग होते कैसे? जाहिर सी बात है, ये हिंदुओं से जुड़ी चीजें या गैर इस्लामिक चीजें जहाँ देखते हैं वो फाड़ने फूटने लगते हैं, जलाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जीवी भारत के दम पे ही रहे बांग्लादेशी। आज भारत ने कल ही अडानी साहब ने लाइट बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया। वार्निंग बहुत दिनों से दे रहे थे, कल काट दिया लाइट। आधा ढाका और बांग्लादेश के मेन सिटीज में लाइट ही गुम हो गई। अच्छा, सोशल मीडिया जो चलाते हैं, फोन, लैपटॉप, टीवी, जो बांग्लादेशी देखते हैं उस पे भारत को गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। वो भी भारत के बिजली यूज करके ही भारत को गाली देते हैं। ये इनकी औकात देखो। अपने दम पे ये चड्डी भी नहीं पहन सकते, इनडायरेक्ट वर्ड में अगर मैं कहूं, पाकिस्तान जैसी अपने दम पे कुछ नहीं करते, दूसरों का खाते हैं और दूसरों पे ही हकते हैं। इनका यही, ये पूरा इस कम्युनिटी का यही खेल है, ठीक है। रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के जो जिहादी मदरसा छाप दिखेंगे आपको, इनका ही पूरा यही होता है, जिसका खाएंगे उसी पे हकने लगेंगे। तो इनका भी अब यही हाल हो गया है कि ये हिंदुओं को, भारत को गाली तो देते हैं लेकिन जी भी भारत के दम पे रहे। अब तो अडानी साहब ने इनको बिजली भी काट दी। अच्छा, बिजली के जो ये फीस नहीं देंगे, जो लोन पेमेंट नहीं करेंगे, तो एग्रीमेंट के हिसाब से इनको कुछ सालों के बाद एसेट्स देने पड़ेंगे अडानी साहब को, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब। अगर ना पैसे दिए तो अडानी ने ये डिसीजन लिया कि बिजली काटेंगे। ये आप ये समझिए कि वो देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। वाह क्या भाई, वाह क्या कि सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां तो बिजली ही खत्म, अंधेरे में डूब गया है, क्योंकि वहां से अडानी का ही लाइन जा रहा था। दोस्तों, स्टोरी ये है कि बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो रगड़ दिया। एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं। देखो, तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये बात तय है। चाइना दोस्तों कभी किसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। चाइना साफ सीधी बात है, इनके मुंह पे थोड़े समय के बाद मना कर देगा और हम लोन नहीं दे सकते तुम्हें, दे विल रिफ्यूज। चाइना ने यही काम पाकिस्तान के साथ करा, चाइना ने यही काम श्रीलंका के साथ करा, चाइना ने यही काम
मालदीव्स के साथ करा चाइना ने यही काम, लाओस के साथ करा चाइना ने यही काम, आधा दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ करा। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के सुरखाब के पर लगे बांग्लादेश के कि वो चेक काट के देता रहेगा उसको? तो दोस्तों आज यही मौका है कि बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे। और भारत में जितने भी हिंदूज हैं, भारत में जितने भी हिंदुओं को अपने अपने संस्कृति से, अपने देवी देवताओं से मोहब्बत है और अपने हिंदू से हिंदू को अगर मोहब्बत है तो हर कोई बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक आवाज में कहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब कोई डिसीजन लेना चाहिए। और नहीं हो तो जो लोग बांग्लादेश में यूनुस साहब के साथ हैं वो रहे, हिंदुओं को एक बंगलिस्तान बना करके दे दिया जाए और हमारी इंडियन आर्मी वो हिंदुओं के बंगलिस्तान को बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दे और प्रोटेक्शन दे करके उनको साथ में रखे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 3 दिन दिवाली मनाई, मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फील होता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो खुल करके अपने फेस्टिवल को नहीं मना पा रहे। देखो ना भाई साहब, यही तो भाई बात है। देखो ये एक मुसलमान थी, अब ये सनातन धर्म में आ गई। पहले इसके दिल के अंदर ऐसी बातें नहीं आती होंगी। ये क्यों होता है कि सनातन धर्म में आओ तो भाई तुम्हें हर चीज का एहसास हो। बिल्कुल ये ऐसी चीज है वजह, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर तुम आते जाओगे तुम्हें इंसानियत में पता लगेगी कि इंसानियत होती है। कट्टरपंथियों में इंसानियत किधर आई? देखो अब जो 12 दिन का इलाज किया वो भाई घंटा पूरा बांग्लादेश बंद। बिल्कुल। और भाई बंगालियों ने ऑनलाइन होके डेटे ऑन करके भारत को कमेंट में गालियां देना शुरू कर दी कि तुमने हमारी बिजली बंद कर दी, ये कर दिया। बे सालो, जिस थाली में खाते हो उसी में तुम चीट करते हो। भाई साहब सालो, तुम लोग पैसा तुम्हारा बाप देगा बिजली का जो तुम यूज कर रहे हो, हराम खोरो। तुम्हारा पैसा जो तुम यूज कर रहे हो बिजली तुम्हारा बाप देगा भारत को यार। वजह जब भारत ने दिया डंडा तो भाई इनको मर्ची लग गई। और तो सीधा जवाब है पैसे दो तो बिजली मिलेगी। पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूबा हुआ, ये तो कारखाने मिले फैक्ट्रियां सारे बंद, आधे से तो ज्यादा इंडिया में आ गए। ऐसे ही है, फैक्ट्रियां कपड़े की जितनी की थी गारमेंट की सारी इंडिया में आ गई। तभी तो इनको आग लग गई कि भाई साहब ये हो क्या गया है। और देखो भाई साहब भारतीय अपने देश को पहले रखता है, पैसे को पहले नहीं रखता। बिल्कुल। और भाई ये पाकिस्तानी हम जो पैसे को पहले रखते हैं। मेरी बात याद रखना, ये बड़े बदकिस्मती हैं बांग्लादेशी जिन्होंने हसीना वाजिद का तख्त लौट किया। बांग्लादेश ऐसे था ऐसे हो गया कसम से यार। इंडिया के साए के नीचे इनको फायदा हो रहा था। यार 40 बिलियन डॉलर इनके पास थे, अब 10 12 13 रह गए, खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल देख ले उनका हाल। और मजे की बात भाई साहब, अभी अगर ये तुमने ये जो पैसे हैं जो ना दिए ना तो भारत कर लेगा तुम्हारे एयरपोर्टों पे कब्जा, तुम्हारा बाप भी फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ये जिस चीज पे उछल रहा है वो चाइना के दम पे उछल रहे थे। चाइना ने जिसके सर पे हाथ रखा उसका बेड़ा गर्क हुआ है। पहले पाकिस्तान का किया है, फिर श्रीलंका का किया है, मालदीव का किया है, और कितने देशों का किया है। चलो श्रीलंका को तो इंडिया ने उठा लिया है, उसको तो $4 बिलियन दिए इंडिया ने, 4 से 5 बिलियन डॉलर दिए, वो तो खड़ा हो गया। हमारा क्या बनेगा? बांग्लादेश का क्या बनेगा? मालदीव का क्या बनेगा? मालदीव ने भी माफी मांग ली है ना। बिल्कुल उन्होंने माफी मांगी। और भाई साहब जिस तरह से बांग्लादेश की बिजली कट हुई है, पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूबा है ना, तो इनको थोड़ी सी अकल आई होगी। मेरी मोदी जी जिसके सर पे हाथ रख दें ना, माफ कर दें, समझ गया वो मोलो कोट जाए। और भाई अगर जैसे पंगा ले ले फिर भाई मोदी जी से कोई, तो मोदी जी उसको फिर छोड़ता नहीं। और ये हाल आज बंगालियों देख लो, तुम्हें भाई साहब गली का कुत्ता बना के इंडिया भगा रहा है और तुम भाग रहे हो इंडिया से। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते हो तो